जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तुम्हारा समस्या का समाधान होगा। ठीक है, धन्यवाद। आपको जो कुछ भी चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मैं अपना पोता का मुंह देखना चाहता हूँ। पोते को क्या दिखाओगे? गांव की ये गंदगी, कीचड़, घास से भरी हुई ये तालाबे, उबर खबर रास्ते। प्रभु ने कहा है वो सबके समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन गांव के सड़कें इतनी साफ होनी चाहिए कि लोग वहां पे खाना परोस के खा सके। तालाब में घास कीचड़ कुछ भी नहीं होना चाहिए। रास्ते के बीच में जो गड्ढे हैं उसे ठेकेदार के लिए रुके बिना उसका मरम्मत खुद ही करो। रास्ता बनाना होगा, लेकिन क्या लोग करेंगे? अगर नहीं करेंगे पूरे गांव का सर्वनाश होगा। हाँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पिसने की आवाज आई रसोई से। तिलक नानी स्नान करके, जिसके पास सर्दी में नहीं रहते हैं वस्त्र, युद्ध में नहीं रहते हैं अस्त्र, यज्ञ कराकर नहीं देते हैं दक्षिणा, बुलंद आवाज की बात भी होते हैं विरंबना। विरंबना? विरंबना यानी ट्रेजेडी मेरे ही कारण हुआ। आपके कारण? हाँ, उस दिन सुबह दोस्त ने मुझे जानवर के साथ तुलना किया था, इसलिए मैंने कहा था मुझ जैसे जानवर के साथ बात मत करो, भगवान को ढूंढो और उससे बात करो। यानी सच में पिताजी भगवान के साथ बात करते हैं? हाँ, नहीं तो लोगों का समस्या का समाधान ऐसे किया जा सकता है क्या? वो तो है, लेकिन वो तो एक पत्थर के साथ ही बात कर रहे हैं। मैंने ही कहा था भगवान को मिलना है तो सब में मिलेगा, रास्ते के पत्थर में भी। क्या? हाँ, इसीलिए वो खुद को हनुमान, रास्ते के पत्थर को श्री राम समझकर पूजा कर रहे हैं। फिर से क्यों रो रहे हो? एक बार मुझे गांव में प्रभु रामचंद्र जी के भाव देने के लिए ले गया और एक प्रहरी का भाव दे दिया। अभी अभी रामचंद्र जी का नाम सुन के मुझे याद आने लगा, इसलिए रो रहा हूँ। ऐसे ही मर रहे ऋषि के श्राप में और देने आए हैं धान के भाप में। धान के भाप में? दीदी क्या हुआ? हमारे गांव में टीवी के लोग। टीवी के लोग मतलब? पूरे प्रदेश में हमारे गांव को सबसे ज्यादा स्वच्छ गांव का दर्जा मिला है, इसलिए न्यूज वाले आए हैं। क्या? हाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका उस प्रोग्राम में जिस प्रोग्राम का नाम है गांव गांव में। और गांव गांव में हम आज आ पहुंचे हैं मधुपुर गांव में। इस समय हम उपस्थित हैं मधुपुर गांव की बरनाम घर की सामने। आप लोगों को हमने इस गांव का जो दृश्य दिखाया उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इस गांव की हर रास्ता, हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर तालाब कितना साफ सुथरा है, कितना परिष्कार है। यही इस गांव की सौंदर्यता है और इसीलिए सरकार ने भी इसे गांव को राज्य का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ गांव घोषणा किया है और इसका दर्जा भी इसे दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो लोग खड़े हैं, ये लोग मानसिक रूप से इतना आगे है आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस गांव की हर घर में शौचालय है, हर एक ने शौचालय बनवाया और उसे इस्तेमाल भी किया। इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग गांव में रहकर भी शहर में रहने वाले कुछ लोगों से मानसिक रूप से आगे है।
इस गांव की लोगों से हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमारी देश की सारे गांव को हमें कैसे सजाना है, कैसे उसे स्वच्छ बनाना है। एक बार ताली हो जाए जोरदार। अब मैं गांव की गायन जी से पूछना चाहूंगा कि किसी का बिना आर्थिक मदद लिए हुए ही खुद अपनी बलबूते पर अपने गांव को इतना कैसे चमकाया, इसके अंतराल में क्या है? माने मतलब ये कंकन तू ही बताना। तो गायन जी ने इस तरफ इशारा किया। कंकन नमस्ते। तो कंगन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? असल में इसके अंतराल हमारे गांव के रिटायर्ड डॉक्टर शर्मा चाचा जी का श्रेय देना चाहता हूं। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। शर्मा चाचा जी के कहने पर ही हम लोगों ने आत्मनिर्भरशील होके इस काम को किया है। पहले हमारे गांव के लोग भी दूसरे गांव के लोगों जैसे ही थे। पोखरी में घास थे, रास्ते में गड्ढे थे, खुले में शौच भी करते थे। हमारे बीच हमारे गांव के रईस ठेकेदार मोहन जी के बेटे रिजू भी है। हाँ, तो अब मैं रिजू जी के पास जाना चाहूंगा। हाँ, तो रिजू जी। जी मुझे कुछ कहना है। जी, इस रास्ते का निर्माण मोहन ठेकेदार ने ही किया था। सिर्फ 6 महीने में ही इस रास्ते में दरार पड़ गए, बड़े बड़े खड्डे पड़ गए, लेकिन अभी तक मरम्मत नहीं की। हाँ। देखिए किस तरह से ठेकेदार के काले करतूत सामने आने पर उसके बेटे ने मारपीट शुरू कर दी। मैं कैमरा पर्सन कृष्ण को अनुरोध करता हूँ कि उन लोगों को दिखाए। आप देख सकते हैं किस तरह से धूम दबाकर यहाँ से भागे। इन लोगों के मन में एक सोच है जनता की प्रति कि ये लोग हमेशा गाँव वासियों को गुलाम सोचते हैं, गुलाम बना के रखना चाहते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा अब युवाओं से, ये लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमारे गांव के महिला सबलीकरण के लिए हम लोग एक योजना बनाने का परिकल्पना की है। हमारे गांव की महिलाएं बहुत ही अच्छे बुनकरा है। इन लोग द्वारा बनाए हुए कपड़े जैसे गामूसा, मेखला चादर, ये सब चीजें देश की कोने कोने तक पहुंचाने के लिए सरकार अगर सुविधा कर दे तो अच्छा होता। ये हमारी सरकार से विनती है। जी, मैं आशा करता हूं कि देश सुन रहा है, जनता सुन रही है, सरकार आपकी आवेदन को मान ले। गांव गांव में मधुपुर जैसा गांव हो, हर तरफ स्वच्छता हो, हर तरफ खुशहाली हो, हर तरफ हरियाली हो, सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद। श्रवण, क्या सोच रहे हो? जाओ, तुम अंदर जाओ। भाभी जी, क्या कर रहे हैं? क्या करूंगी और घर में श्री राम जी प्रकट हुए हैं ना, मेहमान को चाय देना, पोछा लगाना, घर का साफ सफाई करना, यही तो काम रह गए हैं। आप हंस रहे हैं? आपके बातों पर नहीं हंस रहा हूँ। आज बड़े नामकर के सामने सभी लोग दोस्त यानी प्रभु की गुणगान गा रहा है। क्या? हाँ, शायद टीवी के संवाददाता आप लोग के घर पहुँचते ही होगी। कैसे लोग हैं ये? जो आदमी घर का एक छोटा सा समस्या का हल नहीं निकल सकता, वो दूसरे का समस्या का क्या समाधान करेगा? जाइए, गेट में ताला लगा कर आइए, किसी को भी अंदर आने मत दीजिए। जाइए। लेकिन दीदी, क्या हुआ मलया? सर जी, वो क्या हुआ, कहते क्यों नहीं? वो
नौटंकी पे जैसे लोग नाचते हैं ना, वैसे ही सर कुछ पानी पानी कर रहा है अंदर। क्या? हाँ। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। आ जाओ on the beach यार, फोटो मेरी खींच, टूटी किस्मत होगी तेरी, कर तूने ये बात न मानी। भाभी जी, श्रावण की बातों से दोस्त के दिमाग पर कोई असर पड़ा क्या? प्रभु, मैं कर पा रहा हूं ना? वैसे तो ये डिस्को वगैरह दूसरे लोगों की चीज है, ये उन लोगों के लिए ठीक है। उनको देखकर हमारे फैमिली वाले को ये सीखने का क्या जरूरत है? हाँ, वैसे अब ये डिस्को जिसको नहीं आएगा, उनको तो लोग आउटडेटेड, बैकवर्ड, गंवार ये सब कहेंगे ना। अब ये बच्चों के सम्मान के लिए तो मुझे ये नाच थोड़ा सीखना पड़ेगा। प्रभु, आप मुझे सिखाओगे ना? सिखाओगे ना? प्लीज सिखा दो ना। मैं कर पाऊंगा ना प्रभु? प्लीज तुम मुझे सिखाओगे ना? प्रभु, ये नृत्य चाहे ब्रिटिश का हो या किसी और का हो, आप मुझे सिखा दो ना प्लीज। सिखाओगे ना? प्लीज सिखा दो। क्या देख रहे हो दोस्त? नाचोगे? नहीं नहीं नहीं, तुम ही नाचो। मलया, तुम नाचोगी? नहीं, मुझे बहुत काम है। ड्राइंग रूम को रेडी करके रखो, मुझे मिलने के लिए कुछ भक्त आ रहे हैं। आपको कैसे पता चला? प्रभु श्री राम ने बताया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर ईश्वर विश्राम कर रहे हैं तो कल आएंगे। चलो आज। हाँ, प्रभु रूठ गया तो सब खत्म हो जाएगा। अरे क्या कह रहे हैं? यही समय है चाचा जी से खुलकर बात करने का। अरे चाचा जी मत कहना। हाँ, सॉरी प्रभु, यही उचित समय है प्रभु से बात करने का, नहीं तो दूसरे समय प्रभु को लोग ही लोग खिले रहते हैं। हाँ, वो बात तो है, लेकिन जिस काम के लिए हमें यहाँ बुला के लाए हो, मुझे नहीं लगता वो काम हो पाएगा। मुझे डर है कि कहीं हमारे बात सुनकर प्रभु नाराज तो ना हो जाएंगे भाई। हाँ गायन जी, हम चलते हैं क्या? चले, क्या कर रहे हैं? रुकिए। अरे आप लोग आइए, अंदर आइए। हाँ हाँ, चलिए। महिलाओं का होता उत्थान, युवा प्रतिभाओं को मिला सम्मान, सरकारी प्रयासों से आती खुशहाली, खेतों में फैली खुशियों की हरियाली, विकास देता हर प्रश्न का उत्तर, अपनी कहानी कहता पूर्वोत्तर। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियां, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 पर। काम हो जाएगा ना? करने से तो हो ही जाएगा, लेकिन हम लोग ये जो ब्रॉयलर फार्म खोलने जा रहे हैं, इसमें भगवान नाराज होगा या नहीं, वो तो बस वही जाने।
जीने के लिए या जिंदा रहने के लिए किया हुआ कोई भी काम प्रभु श्री राम का नाम, मेरा नाम नष्ट नहीं करता, कर ही नहीं सकता। मेरा नाम या प्रभु श्री राम का नाम वही नष्ट कर सकते हैं जो अपने आप को प्रभु की भक्त बताकर काम से मुंह मोड़ लेते हैं, काम को पीठ दिखाते हैं। मेरे ख्याल से वही लोग धर्म को नष्ट करते हैं। मेरे लिए तो वही लोग पापी है। सुना आप लोगों ने? किंतु प्रभु, मुर्गी हमारे लिए अखाद्य है। हाँ प्रभु, ऐसा काम करना तो दूर की बात है, सुनना भी हमारे लिए पाप है। अखाद्य मत खाना। ये लोग भी खाने के लिए वो सब पालना नहीं चाहते हैं। ये लोग उसे शहर में बेचेंगे, यहाँ सिर्फ पालेंगे। याद रखना, कर्म ही धर्म है, और जहाँ कर्म नहीं वहाँ कोई धर्म नहीं। प्रभु की जय हो। भाभी जी आइए, प्रभु चाय बना के लाते, आइए। चलिए। भाभी जी, हाँ? आपने एक बात का गौर किया कि नहीं? कौन सी बात? भूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। उफ, आपके ये मुहावरे को छोड़िए और सीधी तरह से समझाइए। भगवान की केस शुरू हुई थी ब्रॉयलर फार्म से, और आज आते आते वही ब्रॉयलर की फार्म की ही बातें निकली। मतलब? सुनिए। हे ईश्वर, पता नहीं हम सही करने जा रहे हैं या गलत। भगवान हमें दोषी नहीं ठहराएंगे, ये सोचकर ही हम गांव में फार्म खोलने के लिए इजाजत दे रहे हैं। हरिओम हरिओम। लेकिन अंतिम फैसला लेने से पहले गांव के लोगों और युवाओं से सलाह मशवरा लेना पड़ेगा। प्रभु, जब से हम आपके कहने से गांव में चलने लगे हैं, तब से गांव में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे हैं। प्रभु की जय हो। और तो और आजकल दूसरे गांव के लोग भी हमारे गांव में अपने लड़कों के लिए शादी कराना चाहते हैं, और हमारे गांव के लड़कियों को अपने बहू बनाने के लिए इच्छा जता रहे हैं। प्रभु की जय हो। हाँ प्रभु, आजकल गांव में रहना भी अच्छा लगने लगा है, और लोग भी आपकी परामर्श को अपनाएंगे। हाँ। तो फिर ठीक है, मुझे प्रभु रामचंद्र जी ने जो कहा मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लोग जानते हैं, अभी आप लोगों के ऊपर है। प्रभु को रखना चाहते हैं या मारना चाहते हैं। लेकिन प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? जक्कू रखे साइया, मार सकू ना कोई। बिल्कुल प्रभु, आप चिंता मत कीजिए, आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। अब हम चलते हैं। श्री राम। जय 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 सिया राम, सिया राम, जय जय 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 राम। जय। क्या है ये सब? क्या है? क्या है? एक्टिंग छोड़िए और सच बताइए। सुनो फिर, उस दिन नामघर की मीटिंग में जब फार्म हाउस की अनुमति नहीं मिल रहा था, तो कंकन और उसके दोस्तों का दिल टूट गया था। वो लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन आशा टूट जाने के बाद वो लोग बिल्कुल मायूस हो गए। बकवास, सबके सब केकड़े, तो अच्छा काम करने का कोई फायदा नहीं। नहीं खोलेंगे बॉयलर फार्म, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। वो लोग हमारे फार्म खोलने में बाधा डाल रहे हैं, उनके घर में चोरी करेंगे, डाका भी डालेंगे, काट डालेंगे सबको। रुको, एक छोटी सी रुकावट के लिए अपने रास्ते से भटकना कोई ज्ञानी लोगों का काम नहीं है। लेकिन चाचा, लेकिन कुछ नहीं। तुम लोग एक मुझे बात बताओ, भगवान का नाम कहकर कहा गया सारे बातें क्या सच होते हैं? लेकिन लोग तो वैसा ही समझते हैं। अगर मैं भगवान बन जाऊं, तो क्या सब लोग मेरी बात भी मानेंगे? हम समझे नहीं चाचा जी।
अगर हम सबके भलाई के लिए और गांव के भलाई के लिए थोड़ी सी तेरी रास्ते अपना ले तो गलत तो नहीं होगा। अगर उस काम से सबका भला हो तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं है। और तुम लोग? हम भी। हाँ, लेकिन पूरी बात समझाइए चाचा जी। इसमें समझाने के लिए कुछ है ही नहीं। कल से बजरंगबली जी मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे और वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। जय श्री राम। राम 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 राम। इस आदमी का कान तो देखो, अगर लोगों को पता चल गए तो लोग क्या कहेंगे? अरे दोस्त, ये ऐसे ही डरती है। लोगों को पता चलने से पहले ये भगवान किष्किंधा पर्वत पहुंच जाएंगे। जय हनुमान। चुप करो, भगवान से तो डरिए। अरे भगवान मैं ही हूँ। आपको चुप रहने के लिए बोला ना। भाभी जी चिंता ना करें, कुछ नहीं होगा। मन में संदेह होने पर भी हमारे लोग भगवान से कहने से डरते हैं, शायद भगवान रुठ जाए, पाप लगे। ठीक कहा। हे भगवान, आप भी जो करना है करिए। भाभी जी नाराज हो गए। दिमाग का इस्तेमाल कम कर दिया ना, अगर करना पड़े तो उबल जाती है। धीरे धीरे बोलो। अच्छा दोस्त, लोग फार्म खोलने देंगे ना? देखते रहना। मैं ये 4 लड़कों के साथ फार्म खोलना चाहता था। धीरे धीरे गांव के सारे नौजवान उस फार्म के साथ जुड़ेंगे। सच में एक आदर्श गांव बनेगा हमारा ये मधुपुर। देखना। देख लिया। कहाँ? तुम्हारे आंखों में। जय श्री राम। जय हनुमान।